जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो जो प्रतिदिन हमारी चिंता करता है, देखभाल करता है और अपने ईश्वरीय प्रबंध से हमारे लिए हर एक आशीष की प्रबंध करता है। आज के मनन में एक सवाल जो परमेश्वर के दिल में भी है और हमेशा से हम देखते आते हैं। परमेश्वर जानना चाहता है कि इंसान के दिल में क्या है। व्यवस्था विवरण 8 और उसका 3 पद अवश्य हम पढ़ें। उसने तुझको नम्र बनाया, भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। एक और वचन है कि परमेश्वर जानना चाहता है कि मनुष्य के दिल में क्या है। आज के मनन का शीर्षक है, परमेश्वर ने क्यों मुझे भूखा रहने दिया। Why did God allow me to hunger? जंगल में हम इस सेटिंग को जानते हैं। इजरायली मिस्र से निकलकर कनान की यात्रा में है, कनान की ओर जा रहे हैं। परमेश्वर स्वयं उनको लिए जा रहा है और परमेश्वर उनके दिल को जानना चाहता है कि क्या है उसमें। और यहां पर जो चीज प्रभु उन्हें सिखाना चाहता है उसके लिए उन्हें भूखा रखने की जरूरत पड़ी, सकेती में डालने की जरूरत पड़ी, मुसीबत में डालने की जरूरत पड़ी। हमारे जीवन पर आज भी ऐसे अनुभव आते हैं। हम भी भूखे किए जाते हैं, रखे जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग अपनी भूख के समय ईश्वर के प्रेम पर सवाल उठाते हैं, अपने ही उद्धार पर सवाल उठाते हैं, परमेश्वर की प्रोविजन पर संदेह करते हैं, वगैरह वगैरह। नकारात्मकता की ओर जाने के सारे रास्ते एकदम से खुल जाते हैं। कईयों को तो यहां तक संदेह करते सुना, क्या मैंने उद्धार पाया भी है? ये मुसीबतें मेरे जीवन में क्यों? मैं तो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, फिर ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं क्यों भूखा पड़ा हूं? मैं क्यों प्यासा मर रहा हूं? मेरे पास साधन क्यों नहीं है? दुनिया के लोगों के पास इतना सब कुछ है, शैतान के पूजकों के पास इतना सब कुछ है, मैं क्यों सकेती में हूं? मैं क्यों संकट में हूं? इसमें परमेश्वर का उद्देश्य ढूंढने की कोशिश नहीं करते। आज मैं वही चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने इजरायलियों को भूखा होने दिया। आज भी है, परमेश्वर हमको भूखा होने देता है। किस लिए? इसके कुछ कारण है। पहला यहां पर है, पहली चीज तो यह है कि परमेश्वर भूख को अनुमति देते हैं। यह बात हम जान लें। भूख किसी भी प्रकार की हो, शारीरिक हो, आत्मिक हो, मानसिक हो और हमारी सामाजिक हो। आप एक बुजुर्ग हैं, मान लीजिए बड़े व्यक्ति हैं, या टीचर हैं, या बॉस हैं। आप जब दफ्तर में आते हैं, स्कूल में आते हैं, क्लास में आते हैं, आपके नीचे काम करने वाले आपको नमस्ते नहीं करते, आपको आग लग जाती है। आप क्लास में पहुंचे, बच्चों ने आपको नमस्ते नहीं किया, या बाजार में कोई आपका स्टूडेंट मिला, आपको नमस्ते नहीं किया, कितना बुरा लगता है। देखो आजकल के बच्चे, वो बच्चे थे जो पैर पड़ जाते थे अपने गुरुओं के। एक भूख दिल के अंदर है, मुझे नमस्कार क्यों नहीं किया, मुझे नमस्ते मिलना चाहिए। तो प्रभु यीशु ने जैसे अपने गोल्डन रूल में बताया, जैसा तुम चाहते हो दूसरे तुम्हारे साथ करें, तुम भी वैसा करो। इसका जवाब दिया जा सकता, लेकिन भाई मैं तो बॉस हूं, मैं तो टीचर हूं, मैं तो बुजुर्ग हूं, मैं तो बड़ा इंसान हूं, इन सबको मुझे नमस्ते करना चाहिए। मैं कारण पे आऊंगा।
हमारे जीवन में कमी किस चीज की है, प्रभु उसको दूर करना चाहता है। शारीरिक भूख उनको लगने दी, सामना करने दिया, ताकि उनकी परीक्षा ले और ये जान ले कि उनके दिलों में क्या है, ये प्रकट हो सके। दूसरी चीज, प्रभु भूख के द्वारा क्या सिखाना चाहता है? नम्रता। यहां लिखा है ना, उसने तुझे भूखा होने दिया ताकि क्या करे? वह नम्रता उस तेरे दिल से जान सके। परीक्षा करके जान ले, ये दूसरे पद में है कि तेरे मन में क्या है, तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। दूसरा, तीसरे में शुरू में है तुझको नम्र बनाए। भूख के द्वारा नम्रता, भूख के द्वारा नम्रता सिखाने का सबक। तो आप बताइए, आप फास्टिंग किस लिए रखते हैं, उपवास क्यों रखते हैं? उसमें भी तो भूखे रहकर कुछ हासिल करना चाहते हैं, अपने आप को नम्र और दीन करना चाहते हैं, कुछ सहनशीलता सीखना चाहते हैं, प्रभु की नजदीकी सीखना चाहते हैं, उसकी सामर्थ को और ज्यादा पाना चाहते हैं। उपवास के द्वारा प्रभु की आवाज सुनना चाहते हैं। दानियल उसके साथियों ने 3 दिन उपवास किया, उनको उत्तर मिला, राजा के सपनों का जवाब दे सके। जो मौत का फरमान सुना दिया गया है, उसको टालने के लिए उपवास क्यों रखा, भूखे क्यों रहे? ताकि परमेश्वर से हमारी बात हो सके, उसके दर्शन हो सकें, हम अपने जिंदगी की मुश्किलात को प्रभु से समाधान पाकर हल कर सकें। तो भूखे रहने के केवल उपवास ही भूखा रहना फायदेमंद नहीं है। कई बार हम जब बहुत अधिक सांसारिक आशीषों से भर जाते हैं और परमेश्वर को भूल जाते हैं और घमंड से भर जाते हैं, इस जीविका का घमंड हमारे सिर पर नशा बन के चढ़ जाता है, तब परमेश्वर हमको थोड़े समय के लिए भूखा होने देता है। हमारे सामने से सब तरह की थालियां हटा देता है, सब सुविधाएं हटा देता है, शायद उनके रहते हुए भी भूखा कर देता है। थाली तो है, भरी है, तरह तरह का अच्छा भोजन है, लेकिन हमारी भूख को सबक सिखाया जाता है। खाया, नहीं पचा पाया। तो किसी भी तरह से परमेश्वर हमको ये एहसास दिलाना चाहता है भूख के माध्यम से, क्या मेरे दिल में परमेश्वर के प्रति नम्रता है, शुक्रगुजारी है? जो रिसोर्सेस मुझे मिले हैं, मैं उन्हें ईश्वर की तरफ से मिला ऐसा कहने के लिए तैयार हूं, गवाही देने के लिए तैयार हूं। एक और उद्देश्य कि परमेश्वर अपने प्रबंध से मुझे आशीषित करना चाहता है, इसलिए भी वो भूखा रखा। जब इनको जंगल में ईश्वर ने भूखा रखा, तो परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना बरसाया। वाह, यह भूख अच्छी है। परमेश्वर के द्वारा भूखा रखा जाना अच्छा है, क्योंकि यह संकेत है कि अगर हम अपने आप को नम्र करेंगे, दीन करेंगे, और तीसरी बात परमेश्वर पर आश्रित हो जाएंगे, तो वो स्वर्ग से मन्ना बरसाएगा। जब उसने उन्हें दीन किया, जब नम्र किया, परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए भूख का सहारा लिया, भूख को हथियार बनाया, तब उसने स्वर्ग को खोलकर उनके ऊपर मन्ना बरसाया। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। अगर आपको कोई भूख सता रही है, चाहे भोजन की हो, चाहे और किसी तरह की हो, शरीर की इच्छाओं की भूख क्यों ना हो, यह हमें परमेश्वर पर निर्भर होना
सिखाने के लिए है। उपवास हमें संयम सिखाता है। उपवास हमें परमेश्वर पर भरोसा करना सिखाता है। उपवास हमें उसी अवस्था में रहना भी सिखाता है और परमेश्वर अनुग्रह देता है। उपवास अनुग्रह भी परमेश्वर का हमारे जीवन पर लाता है। तो भूख बिना उद्देश्य के नहीं है। यह भूख आपको मारने के लिए नहीं है, आपको भूख से मारने के लिए नहीं है, आपको कुछ सिखाने के लिए है। यह भूख आपकी परीक्षा लेने के लिए है। क्या आप मन में नम्र हैं? क्या आप परमेश्वर का भय मानते हैं? क्या परमेश्वर पर आश्रित हैं? उसने कहा मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता। इसमें यह इनकार नहीं किया गया कि मनुष्य रोटी से जीवित रहता है। जो उसका फिजिकल बीइंग है वो रोटी से जीवित रहता, लेकिन जो स्पिरिचुअल बीइंग है, जो आत्मिक प्राणी है, वो तो ईश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहता है। जो शारीरिक प्राणी है वो तो रोटी से जीवित रहता है, सच है। लेकिन प्रभु यीशु यहां वो सत्य उजागर कर रहे हैं जिसका आज तक लोग उपेक्षा करते हैं, इग्नोर करते हैं। अरे हम क्यों पढ़ें धर्मशास्त्र, हम क्यों जाएं मंदिर, क्यों जाएं चर्च, क्यों सुने हम कथा? बस अपना बिजनेस पे ध्यान दो भैया, 4 पैसे आएंगे तभी काम होगा। ये फालतू लोगों के काम है, चर्च जाना, मंदिर जाना, ये कथा सुनना, ये करना। ईश्वर कुछ सिखा रहा है मनुष्य को। ये मनुष्य जीविका के घमंड से जीते हैं। परमेश्वर इन्हें नम्र बनाना चाहता है, अपने ऊपर आश्रित होना सिखाना चाहता है। तो परमेश्वर ने जानबूझकर अपने प्रिय लोगों को जंगल की यात्रा में भूखा रहने दिया ताकि ये परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाए। राजा दाऊद अपने भजन में लिखता है, आशा करता हूं वो राजा दाऊद का ही भजन है क्योंकि नाम नहीं दिया गया है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहां से आएगी? मेरी सहायता स्वर्ग से आती है, परमेश्वर से आती है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। जो आपको सिखाते हैं मेहनत नहीं करोगे तो भूखे मर जाओगे। हाँ, ये शरीर भूखा मर सकता है, लेकिन एक और व्यक्ति आपके अंदर रहता है जो बिना ईश्वर के वचन ग्रहण करे जीवित नहीं रह सकता। अगर उसको आपने ईश्वर के वचन के द्वारा जिंदा नहीं रखा, वो जब मरेगा तो ये दोनों ही व्यक्तित्व, शरीर वाला और आत्मा वाला, ऐसी जगह जा पड़ेंगे जहां परमेश्वर से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिए जाएंगे। फिर उस धनवान के समान जवाब मिलेगा, ए मूर्ख, आज रात ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। फिर ये सब जो इतनी धन तूने कमाया है, इतनी फसल तेरी इकट्ठा की है, ये किसका होगा? मतलब उसने अपने आत्मिक रोटी पर ईश्वर के वचन को महत्व नहीं दिया, आत्मिक प्राणी को तंदुरुस्त नहीं रखा, उसे जिंदा ही नहीं किया, ईश्वर के वचन को सुना ही नहीं। तो परमेश्वर के पास हमारी भूख मिटाने के लिए एक चमत्कारिक प्रावधान है। God has a miraculous provision for us. If you are hungered today, if you are made hungry by God, recognize that God has a miraculous provision for you. It is not that He wants to kill you of hunger. ये बात नहीं कि वो आपको भूखों मारना चाहता है,
लेकिन उसके पास एक चमत्कारिक प्रावधान है। लेकिन सीखिए, आइए हम सीखें जो पाठ ईश्वर हमें सिखाना चाहता है। पहली बात, हम नम्र हो जाएं। दूसरी बात, हम परमेश्वर पर विश्वास करें। तीसरी बात, हम उसके प्रोविजन के खोजी। चौथी बात, केवल सांसारिक भूख को ही हम भूख न समझें, आत्मा की भूख को भी पहला महत्व दें, स्थान दें। यही चाहता है परमेश्वर, इसलिए वो हमें भूख लगने देता है, भूखा रहने देता है। यहां पर मैं इशारा करना चाहता हूं कुछ इमोशनल भूख की तरफ भी। कुछ भूख ऐसी हैं जो इमोशनल है। आपके रिश्तों की भूख, प्रेम की भूख, दोस्ती की भूख। कुछ भूख फिजिकल है, रोटी की भूख के अलावा और भी फिजिकल भूख हैं। उनमें भी यही नियम लागू होता है। परमेश्वर इसलिए भूखा रहने देता है कि हम सीखें नम्र होना, परमेश्वर पर आश्रित होना और उसके चमत्कारिक प्रावधान के लिए इंतजार करना सीखें। अगर आपको लगता है परमेश्वर ने आपको बहुत साल से भूखा रखा है, तो तैयार हो जाइए। आज का ये संदेश आपके लिए, मेरे लिए, ईश्वर के उस चमत्कारिक प्रावधान और प्रबंध का हमारे जीवन में आने का रास्ता खोल रहा है। बस नम्र कर दीजिए, अपने आप को दीन कर दीजिए, उसके ऊपर आश्रित हो जाइए। प्रभु हमारी मदद करे। प्यारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आप हमारे जीवन को उत्तम चरित्र देने के लिए, आत्मिक बनाने के लिए, नम्र और दीन बनाने के लिए प्रभु भूख का भी इस्तेमाल करते हैं। आपने जंगल में इस्राएलियों के साथ ऐसा किया, और जब उन्होंने अपने आप को नम्र और दीन किया, आपने स्वर्ग से उनके लिए मन्ना का प्रबंध किया, ऐसा भोजन जो स्वर्ग में स्वर्गदूत खाते हैं। परमेश्वर 40 साल तक आपने उन्हें यही भोजन खिलाया, अधुरीति से पानी पिलाया, उनकी हर एक आवश्यकता की पूर्ति की, बीमार पड़ने से बचाया। प्रभु जी, हम भी अपने आप को आज आपके इस वचन के सम्मुख नम्र और दीन करते हैं। आपके प्रबंध हमारे जीवन में पूरे किए जाएं। आशीष कर हर एक सुनने वाले के लिए मैं दुआ करता हूं प्रभु जी, जो इस भूख को महसूस कर रहे हैं और आज तक एक गलत फहमी में जी रहे थे। परमेश्वर हमारे साथ ऐसा क्यों होने दे रहा है? लेकिन वचन में हमने पढ़ा कि आपने उन्हें भूखा रहने दिया। आज भी आप भूखा रहने देते हैं। आपका उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा हो। इस भूख को भी परमेश्वर हम आपके सम्मुख लाते हैं, अपने आप को आपके चरणों पर समर्पित करते हैं। इस भूख के लिए धन्यवाद करते हैं। तू हमें अपनी आशीषों से परिपूर्ण कर, हर एक को आशीष कर। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आपने संदेश को सुना है, ज़रूर दूसरों के साथ, मित्रों के साथ, परिवार के और सदस्यों के साथ ज़रूर शेयर करें। मुझे विश्वास है आप प्रतिदिन आशीष पा रहे हैं। आपके कमेंट्स भी हमें ज़रूर भेजा करें। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर सैकड़ों संदेश अपलोडेड हैं और आप उन्हें भी पूरे प्लेलिस्ट डाउनलोड करके सुन सकते हैं। और इस सेवकाई के लिए ज़रूर प्रार्थना करते रहें। गॉड ब्लेस यू।